हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सरकारी रिजल्ट्स पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एमपीएससी की जो स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं उसकी कंप्लीट डिटेल्स। तो दोस्तों, यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो नई वैकेंसी है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है इंडियन सरकारी रिजल्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको नए नए लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं जो हमारी जो एमपीएससी हॉर्टिकल्चर जूनियर जस्टिकल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो यह दोस्तों, इस साइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां से आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। और साथ ही आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो जैसा कि जो इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें दोस्तों, तो जो इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी वो 30/7/2021 से 30/8/2021 तक इसकी जो फॉर्म फिलअप करने की डेट्स हैं वो रखी गई हैं। और बात करें लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट के बारे में, तो वो भी आपकी 30/8/2021 ही रखी गई है। और बात कर लें जो इसके करेक्शन डेट के बारे में, तो आप इसके फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई करेक्शन हो जाती है तो आप इस करेक्शन को ठीक करने के लिए आप 3 से 5 सितंबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसका फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो रही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम आपको जो इसके फॉर्म फिलअप करने के लिए एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इसकी एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में। तो इसके जब भी एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट आएंगी तब हम आपको इसके बारे में नोटिफाई कर लेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अब हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जो इसकी जर्नल और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है वो 922 रुपये 16 पैसे फ़ीस रखी गई है। और SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए 722.16 पैसे जो इसकी फ़ीस है वो रखी गई है। और आप इसकी फ़ीस का पेमेंट का चालान ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं जो इसकी एज लिमिट के बारे में। तो जो आपकी मिनिमम एज है वो आपकी 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है आपकी हॉर्टिकल्चरिस्ट और जे पोस्ट के लिए, तो इसके लिए आपके पास 35 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और जो आपने अगर स्टेनोग्राफर पोस्ट से अप्लाई किया है तो आपकी मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। और बात कर ले जो आपकी एज है वो 1/1/2022 के बिहाफ पर काउंट की जाएगी। और दोस्तों, आगे चलकर हम इसी वीडियो में आपको इसके एग्जाम पैटर्न और इसके सिलेबस की भी पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कोई परेशानी या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। तो जो वैकेंसी है ये 61 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपकी हॉर्टिकल्चरिस्ट के जर्नल के लिए 2 है और ST के लिए 1 पद है। तो कुल हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए 3 पद हैं। और स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसकी टोटल 4 पदों के लिए यह वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें जर्नल के लिए 2, SC के लिए 1 और ST के लिए 1 जो पोस्ट है वो वैकेंट है। बात करें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, तो इसके लिए टोटल 54 पोस्ट है और इसमें जर्नल की 27 पोस्ट हैं, OBC की 8, SC की 9 और ST की 10 पोस्ट हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। आगे चलकर हम इसके नोटिफिकेशन में आपकी पूरी डिटेल्स आपको बता देंगे। तो अब बात कर लेते हैं जो इसकी एलिजिबिलिटी की। तो अगर आपने किसी भी बोर्ड से आपने अगर जो बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही हम आगे चलकर आपको बताएंगे कि आपको किस पोस्ट के लिए और क्या क्या जो एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट चाहिएंगी। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं जो इसकी सैलरी, सिलेबस और जो इसका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। तो अब हम इसकी सैलरी की बात कर लें तो आपकी अगर आपने हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए अप्लाई किया है
तो आपकी जो सैलरी है वो 9300 से लेकर 34,800 तक आपकी सैलरी रहेगी। और साथ ही जो इसका ग्रेड पे होगा वो 3600 रुपये आपका ग्रेड पे होगा। और जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं जो इसकी न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है उसके लिए आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है हॉर्टिकल्चरिस्ट से तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, तो इसके लिए आपको 5200 से 20,200 तक की सैलरी मिलेगी और साथ ही 1900 का ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, साथ में आपको टाइप राइटर जो एग्जामिनेशन है वो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज का वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये है टाइपिंग का जो सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलकर बात करें स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर में 5200 से लेकर आपकी सैलरी 20,200 तक आपकी सैलरी रहेगी और साथ ही 1900 रुपये आपका जो है ग्रेड पे रखा गया है। और जो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको जो है टाइपिंग भी रखी गई है, जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग करनी होगी। और साथ ही बात कर ले जो इसकी वैलिड CPCT स्कोर कार्ड फ्रॉम MP एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनी अदर एजेंसी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द MP गवर्नमेंट। तो इसके लिए आपके पास CPCT का एक स्कोर जो एजेंसी है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं जो इसकी जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। तो अब हम बात करते हैं इसके जो हॉर्टिकल्चर के जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। तो आपके हॉर्टिकल्चर की परीक्षा 2 चरणों में होगी, जिसमें एक ऑनलाइन परीक्षा होगी जो 100 नंबर की होगी और साथ ही साथ एक साक्षात्कार परीक्षा होगी जो 30 अंकों की परीक्षा आपसे ली जाएगी। और बात करें आपकी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की, तो इसके लिए आपको एक पेपर देना होगा। जो पेपर होगा वो आपका ऑनलाइन मोड से लिया जाएगा और यह पेपर 100 नंबर का होगा और हर क्वेश्चन है वो आपका एक एक नंबर का दिया गया होगा। आगे बात करें जो इसके प्रवेश पत्र की, तो उसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि जब भी इसके एडमिट कार्ड आएंगे तब हम आपको इसका नोटिफिकेशन हमारे इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं जो इसके सब्जेक्ट हैं उनके बारे में। ऑनलाइन परीक्षा का जो पाठ्यक्रम रहेगा वो आपका हॉर्टिकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और बेसिक जनरल नॉलेज होगी। और दोस्तों हम आपको बता दें जनरल नॉलेज के लिए हम अपने इसी चैनल पर जो है डेली सुबह करंट अफेयर प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप हमारे इसी चैनल पर डेली सुबह करंट अफेयर देख सकते हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और बात करें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, तो इसमें हिंदी टाइपिंग 300 वर्ड और इंग्लिश टाइपिंग 350 वर्ड प्लस में जर्नल इंग्लिश और जर्नल कंप्यूटर की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और बात करें स्टेनोग्राफर की, तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर टेस्ट 400 वर्ड 20 क्वेश्चन होंगे जर्नल इंग्लिश के और जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगा और साथ ही 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन के होंगे। और इसके लिए आप मार्क्स देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इसके लिए आपके पास जो है 120 मिनट का हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए टाइम दिया जाएगा और जो आपका जो टोटल टाइम होगा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए वह 40 मिनट का होगा और स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये तो था इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर आपको इसका मॉक टेस्ट चाहिए तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।